नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों यहाँ पे उपायुक्त का कार्यालय यानी कि डीसी ऑफिस धनबाद के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। ई गवर्नेंस सोसाइटी धनबाद के अंतर्गत इसमें नियुक्ति किया जाना है, जिसमें दोस्तों पद का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर। इन दो पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इनके लिए टोटल सीटों की संख्या है दोस्तों, टोटल सीटों की संख्या है 20। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको इस विज्ञापन के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले समझ लीजिए उसके बाद फॉर्म को भरिएगा तो आपको फायदा होगा, कहीं पे त्रुटि होने की संभावना नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले बात आता है अनिवार्य योग्यता के बारे में कि कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि कम से कम आपका इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे और आने की अथवा में दिया गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। आपका 10+2 के होने के साथ यदि आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस वहाँ पे दिया जाएगा। आगे लिखता है प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिनके पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा इस क्षेत्र से संबंधित। आगे हम यहाँ पे बात करें कि टेक्निकल स्किल के बारे में, तो टेक्निकल यानी कि दक्षता के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, कंप्यूटर दक्षता के बारे में कि यहाँ पे आगे क्या लिखता है कि कंप्यूटर के बारे में आपको कंप्यूटर ऑपरेशन विथ नॉलेज MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इंटरनेट एक्सेट्रा, यानी कि आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए MS वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने का जो है सो नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, आपके पास यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी क्षेत्र में, चाहे तो प्राइवेट ऑफिस में काम किए हो या फिर किसी फर्म में या फिर सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में यदि आप काम किए हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट यदि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 नंबर में यहाँ पे दिया गया है सर्टिफिकेशन में शुड हैव 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। द कैंडिडेट मस्ट पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट और 35 वर्ड जो है सो हिंदी में आपको 30 वर्ड जो है सो हिंदी में आपको पर मिनट और 35 वर्ड अंग्रेजी में पर मिनट आपके पास टाइपिंग होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम बात करें कि जॉब में आपका रोल क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है 5 नंबर में। यहाँ पे देखिए हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि आपको कंप्यूटर हैंडल करना है, डेटा एंट्री विथ एक्यूरेसी हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपको डेटा एंट्री जाके करना है, वेब एप्लीकेशन एंड एनी अदर सिमिलर जॉब्स एज असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जिस तरह से आपके पास वहाँ पे काम आएगा आपको काम करते रहना है। उम्र सीमा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो उम्र सीमा है 35 वर्ष रखा गया है। 18 से 35 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगा 10,547 रुपया 68 पैसा प्रत्येक मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या लिखता है शुड बी लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड स्टेट विच डिफाइंड इन संकल्प मेमो, यानी कि कहने का मतलब है इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जिनके पास झारखंड का स्थानीय यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो स्थानीय निवासी यहाँ के हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आवेदन की प्राप्ति की जो अंतिम तिथि रखा गया है कब तक रखा गया है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2/8/2020 यानी कि 2 अगस्त 2020 तक 5 बजे तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसके माध्यम से जाके आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वेबसाइट क्या है, यदि आप इस साइट को डालेंगे तो आपको ये वैकेंसी का जो PDF है आपको यहाँ से जाके प्राप्त हो जाएगा। आगे लिखता है वांछित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति को ऑनलाइन अपलोड समयावधि के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसको आपको क्या करना है सेल्फ अटेस्टेड करके ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, समय के अंदर। समयावधि के पश्चात एवं अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो आपको टाइम पर सब कुछ कर लेना है। आगे लिखता है इस पोस्ट के बारे में जो जरूरी सूचना है, कुछ शर्त है, कुछ नियम है, आप इसको जरूर समझ लीजिएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी यानी कि सरकारी जॉब की तरह जिस तरह से एक बार हो जाता है 60 साल में रिटायरमेंट होता है, वैसा बात नहीं है। इन पदों पर नियुक्ति दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, यानी कि जिस तरह से संविदा के आधार पर होता है उसी तरह से 1 वर्ष का इसमें काम आपको दिया जाएगा संविदा के आधार पर
कर्मियों के कार्य प्रतिवेदन एवं कार्य कुशलता के मूल्यांकन के आधार पर अवधि विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। जिस तरह से आप काम करेंगे उस तरह से आपका क्या होगा, समय को घटाया बढ़ाया जा सकता है। रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिया गया है। स्थानीय निवासी के संबंध में विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्र के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। देखिए यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी कौन होते हैं, तो ये होते हैं एसडीओ। ठीक है, आपको एसडीओ लेवल के आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी सूचना था। आप यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बेझिझक भरिए। झारखंड के कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि धनबाद के ही जो लोग हैं वही भर सकेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि धनबाद जिला वाले लोग ही इसको भरेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस फॉर्म को भरें, नौकरी लगे अच्छी बात है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की झारखंड की कोई भी अपडेट, कोई भी वैकेंसी या फिर कोई भी संविदा पर जो नियुक्तियाँ निकलती है उसका वीडियो हम लेकर के आते हैं आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को अभी तक तो आपने लाइक जरूर कर लिया होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।